आपा अगर आप कभी बहुत सी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जहाँ पर पर्दा पोशी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और लोग आपसे सवाल कर लें और ताल्लुक़ वास्ता ऐसा हो कि आप उनको मना भी ना कर सकें, यानी आप सच बताना नहीं चाहते और झूठ आप बोलना नहीं चाहते, तो ऐसी पोजीशन में इंसान क्या करे कि सच भी ना बताया जाए, झूठ भी ना बोला जाए और सारा मामला हल भी हो जाए। अच्छा, इससे पहले जो आपने सवाल पूछा था तो मैंने उसमें एक लफ्ज़ तोरिया बोला था। तोरिया, जी जी। यानी जब तोरिया हम करते हैं तो हम यानी उस बात को अच्छा बनाकर पेश कर सकते हैं। और उसके अलावा ये झूठ जो है ये गीबत से भी जुड़ा हुआ है, और जहाँ पर गीबत करना जायज़ है वहाँ पर अगर आप किसी के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, आपको ये पता है कि ये शख्स जो है वो उसका पैसा लेकर खा जाएगा, लेकिन आपने वो सच उसको ना बताया, तो यकीनन आप गुनहगार होंगे उस शख्स के भी और अल्लाह के भी। या इसी तरीके से कोई अपने बच्चों की शादियां करने के लिए जा रहा है और आपको ये मालूम है कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, तो आप अल्लाह के भी गुनहगार होंगे और उन लोगों के भी गुनहगार होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सच सच बता दीजिए। बोलना बिल्कुल जायज़ और वाजिब है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जो हम एक दूसरे से अज़राह मजाक फॉर द सेक ऑफ फ़न एक दूसरे को हंसाने के लिए झूठ बोल देते हैं किसी भी किस्म का, और हमें ये पता होता है कि इन एक्चुअल ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम किसी को हंसाने के लिए किसी भी किस्म का झूठ कह देते हैं, क्या इसकी इजाज़त है कि आप किसी को खुश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हदीस के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। हदीस में लफ्ज़ है वैलुल लहू, वैल वैल वाव या लाम वैल। वैल का मतलब होता है कि हलाक हो जाएं, तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, वैल, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, मतलब बहुत ख़तरनाक बात है ये। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करते थे वो बात सच्ची होती थी, मतलब उसमें लोग खुश ज़रूर होते थे। जैसे मिसाल देता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, मौला कायनात सैयद अली शेर खुदा साथ बैठे हुए, अबू बकर सिद्दीक़ और सब सारे साहबा साथ बैठे हुए। अच्छा, हुज़ूर सल्लम खजूर खा रहे हैं और खाते खाते ना सैयदना अली के सामने रख रहे हैं, खा रहे हैं, सामने रख रहे हैं, खा रहे हैं, सामने रख रहे हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया, भाई सबसे ज़्यादा किसने खजूर खाई? यानी ये सब फैक्ट भी आ गया सबके साथ, सच्ची बात सबके सामने रख रहे हैं। तो हज़रत अली ने फ़ौरन मुस्कुराया, कहा अब और किसने बगैर खजूर जो है गुडली के साथ खाई? सब देख रहे थे, सब हंसने लगे। इसी तरह एक शख्स आया, कहने लगा या रसूलल्लाह, नहीं बूढ़ी औरत आई, क्या रसूलल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगी? तो हुजूर ने फरमाया जन्नत में जवान औरतें जाएंगी। वो परेशान हो गई होंगी, परेशान हो गई, रोने लगी। हुजूर ने फरमाया भाई तुम जवान होकर जन्नत में जाओगी। इसी तरह एक शख्स आया, या रसूलल्लाह मुझे सफ़र करना है, मुझे ऊँट चाहिए। आपने एक साहबी को बुलाया, इधर आओ भाई, इसको ऊँट का बच्चा दे दो। हुजूर शख्स देखेंगे, या रसूलल्लाह मुझे दूर जाना, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे फ़लाँ इलाके में जाना, आप कह रहे हैं ऊँट का बच्चा दे दो। उन्होंने फरमाया भाई हर ऊँट का बच्चा तो होता है। देखिए, साहबा को हुजूर सल्लम खुश ज़रूर करते थे मगर अल्फाज सच्चे होते थे। हुजूर सादिक और अमीन है, यानी हुजूर ने मुझे समझाया अगर मुझे किसी को खुश करना है, ये तरगीब है ना, हुजूर की सुन्नत है ना, अगर मुझे किसी को खुश करना है तो मुझे अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करना है। सेकंड, ये उसमें झूठ का शायबा भी ना हो। बिल्कुल आपा, हम देखते हैं कि बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जो अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, नेकियां भी किए जा रहे हैं, लेकिन वो झूठ को भी तर्क नहीं करते। झूठ भी उनकी पर्सनालिटी, उनकी ज़ात का ऐसा झूठ भी बोल रहे हैं। तो झूठ बोलने के साथ साथ जो हम नेकियां कर रहे हैं, क्या वो मेंटेन रहती हैं? नेकियां ज़ाया तो नहीं होती हैं ऐसा करने से? अच्छा देखिए, अगर आपके पास कोई बैग हो, कोई कपड़े का या कागज़ का बना हुआ बैग हो और उसके नीचे एक सुराख भी हो, खूबसूरत, आप उसके अंदर सिक्के डालते जाते हैं और वो सिक्के ज़मीन पे गिरते जाते हैं, तो आप जब अपने समझेंगे कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर सिक्के जमा हो गए, लेकिन वो जब बैग खोलेंगे तो उसके अंदर वो सिक्के होंगे ही नहीं, तो आप उस वक्त परेशान हो जाएंगे ना। तो बिल्कुल अपने अगर आप नेकियां ज़ाहिर करना चाहते हैं तो आप बेहतर ये है कि आप बुराइयों से इज्तनाब कर लीजिए। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जब हम झूठ नहीं बोलते और हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि हम सच ही बोलें, क्या हमारे बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं खौफ खुदा ज़रूर होता है? ये खौफ खुदा का पहलू हम पर कितना गालिब रहता है जिसकी बिना पर हम झूठ से बचते हैं और सच बोलने की कोशिश करते हैं ताकि अल्लाह को राज़ी कर सकें और आखिरत में बुलंद मकाम पाएँ? माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपका सवाल बहन। देखिए, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून, ख़बरदार जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, ना कोई गम होगा। अच्छा, कौन? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो सारी ज़िंदगी एहतियात के साथ गुजारते हैं।
तक़वा का माना है एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारना। अगर आप इस एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं कि मैं झूठ से बचूँगा, मैं सच बोलूँगा, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करूँगा, तो कुरान में अल्लाह खुद इरशाद फरमाते हैं लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, उनके लिए बशारत है ज़मीन में भी और उनके लिए बशारत है आखिरत में भी। ला तब्दील कलिमातिल्लाह, अल्लाह अपने कलिमात को तब्दील नहीं करता। ज़ालिका फ़ौज़ुल अज़ीम, उनके लिए बहुत बड़ा अजर व अज़ीम है। ये कुरान में अल्लाह बताते हैं कि जो सच बोलता है और सच बोलने का आदी हो जाता है खौफ खुदा से, कल क़यामत के दिन उसके लिए कितना अजर अज़ीम है ये इंसान सोच भी नहीं सकता।